गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य है उसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ उद्देश्य की स्टडी करेंगे जो सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस टीचिंग के हैं। इसके अंतर्गत हम उद्देश्य तो ये जो उद्देश्य है उसको हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वह है उत्तम नागरिकता का विकास करना। तो हमारी जो सोशल साइंस टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो है उत्तम नागरिकता का विकास करना हमारा माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है तो प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, साथ ही अपने देश की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति कितने व्यक्ति या जो बालक हैं वो अवेयर हो सके, उन समस्याओं से अवगत कराना, उनके प्रति जागरूकता उनके अंदर पैदा करना और साथ ही उत्तम नागरिकता के लिए उनके जो अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के बारे में उनको इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत टीचिंग कराई जाती है ताकि बालकों के अंदर उत्तम नागरिकता का विकास हो सके। इसलिए माध्यमिक स्तर पर जो है सोशल साइंस टीचिंग का ये प्रथम ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सामाजिकता का विकास करना। सामाजिकता का विकास करना। अब सामाजिकता का विकास करने से संबंधित है समाज, क्योंकि बालक जो है वो भावी जीवन में एक समाज का ही जो है नागरिक है, समाज का ही नागरिक है। तो समाज का नागरिक होने के कारण उसके अंदर जो है सामाजिकता के गुण, मूल्य और सामाजिकता की आदतें उसका विकास किया जाए। जब हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इस प्रकार का कंटेंट इंक्लूड करेंगे ताकि बालक अपनी सोसाइटी से परिचित हो सके, सोसाइटी से जब परिचित होगा उसके कार्य व्यवहार को समझेगा, समाज की संरचनाओं को समझेगा तो डेफिनेटली उसके अंतर्गत एक समाज के अहम व्यक्ति की भूमिका के अंतर्गत उसे अपने क्या क्या गुण उसके लिए होने चाहिए, क्या क्या आदतें विकसित होनी चाहिए उसकी उसे जानकारी प्राप्त होगी। और इस संदर्भ में हमारे शिक्षा आयोग ने भी कहा है, शिक्षा आयोग ने कहा है कि विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को समुदाय में से ले जाकर और सामूहिक जीवन की जो हमारी प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक हम बालक को समुदाय से नहीं जोड़ेंगे तब तक जो बालक है अपने समुदाय से परिचित नहीं होगा और समुदाय की जो प्रोसेस है जिसमें वो समस्त कार्य चलते हैं, गतिविधियां चलती है जिससे समाज का विकास होता है, तो उन प्रक्रियाओं को तथा जो भी सामूहिक आदर्श है जो समाज के लिए आवश्यक है बालक उससे परिचित हो। तो सामुदायिक आदर्शों से परिचित कराकर उसे सामाजिकता की ओर प्रेरित करना ही हमारे माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। और ये तभी संभव होगा जब बालक के अंदर सामाजिकता का विकास हो। तो बालक की सामाजिकता का विकास करने के लिए सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस जो टीचिंग है
उसके अंदर इस प्रकार के कंटेंट इंक्लूड होते हैं ताकि बालक अपने समाज, अपने जो समुदाय है उसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के समूह हैं उनसे परिचित हो सके, उनकी कार्य प्रणाली से परिचित हो सके, अपने परिवार से, अपना जो आसपास का स्थानीय वातावरण है उससे परिचित हो सके। तो ऐसा कंटेंट इस इंक्लूड किया जाता है ताकि बालक के अंदर सामाजिकता का विकास हो सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। तो सेकेंडरी लेवल पर जो है ये ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वो 10th क्लास तक पढ़ते हैं, इसलिए माध्यमिक स्तर इसमें लिखा गया है। उसके बाद वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स हम पढ़ते हैं जो आर्ट्स के रूप में हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसलिए माध्यमिक स्तर पर जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास करना। तो बालकों के बौद्धिक और मानसिक विकास करने से संबंधित हम जो है इसके अंतर्गत बालकों में तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, समस्या समाधान की शक्ति और साथ ही इसमें निरीक्षण करने की शक्ति, इन सभी शक्तियों का विकास हो, इसके लिए इसके अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत पाठों का नियोजन है, जो हम पुस्तक हम माध्यमिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उस पुस्तक में कंटेंट का यानी जो पाठ है उस कंटेंट का इस प्रकार से नियोजन किया जाता है ताकि बालकों का बौद्धिक और मानसिक विकास हो सके। बालक तर्क कर सके, निर्णय कर सके, आलोचना कर सके, समीक्षा कर सके, निर्णय ले सके, समस्याओं का समाधान कर सके, निरीक्षण कर सके, अवलोकन कर सके। तो ये सभी जो क्षमताएं हैं ये हमारे मानसिक स्तर से जुड़ी हुई है, हमारे बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो माध्यमिक स्तर पर बालकों में बौद्धिक और मानसिक विकास करना हमारे सेकेंडरी लेवल का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसका है उत्तम व्यवहार एवं आचरण का प्रशिक्षण। उत्तम व्यवहार तथा आचरण का प्रशिक्षण। तो ये प्रशिक्षण प्रदान करना, तो ये भी हमारा जो है सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो है बालक में चरित्र और नैतिकता का विकास हो, क्योंकि मानव जो है वो समाज का एक इकाई है और समाज के अंतर्गत रहता है। तो समाज में रह करके वह अपने चरित्र और नैतिकता का विकास करे, तभी वह उत्तम व्यवहार और आचरण कर सकता है। अब नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए सोशल साइंस टीचिंग के अंतर्गत इस प्रकार से कंटेंट का नियोजन, साथ ही हमारे बहुत महापुरुष हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नैतिकता से जुड़े हुए बातें कही हैं, हम उसे कंटेंट को माध्यमिक लेवल पर सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी अनुभव भी शामिल होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे विद्वान शिक्षा शास्त्री, हमारे ऐसे व्यक्तियों के हैं, उनके उपदेश है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनसे जुड़ी हुई शिक्षाएं भी है, धर्मों से जुड़ी हुई, और धर्म गुरु है, उनके उपदेश है, उनके प्रवर्तन है हमारे। तो हम इन सभी को इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं ताकि उत्तम व्यवहार और बालक के अंदर आचरण का प्रशिक्षण हो सके। तो इस प्रकार बालक में नैतिकता और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया जो है होती है, और आगे चल करके जो बालक है एक देश का उत्तम आदर्शवान और चरित्रवान नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वातावरण के साथ समायोजन करना। वातावरण के साथ
समायोजन की क्षमता का विकास करना। तो ये भी हमारे जो सेकेंडरी लेवल है उस पर हमारी सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत जो है बालक वातावरण, चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, सांस्कृतिक वातावरण हो या भौतिक वातावरण हो, इन वातावरण के साथ बालक एडजस्ट कर सके। क्योंकि तब सबसे पहले वो कंटेंट के माध्यम से हमारे जो भौतिक वातावरण है और ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा भौतिक वातावरण है जो निर्मित करता है, हमारे जलवायु है, मौसम है, पहाड़ है, नदियां हैं, हमारी मिट्टी है, तो ये सब मिलकर वन्य जीव जंतु है, वनस्पति है, ये सब मिलकर के हमारा भौतिक वातावरण निर्माण करती है। हमारे सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत हमारा समाज है, उसके अंदर हमारे समूह है, समुदाय है, जाति है, वर्ण व्यवस्थाएं, धर्मों के आधार पर जो व्यक्ति निवास करते हैं, तो ये हमारा सामाजिक वातावरण निर्मित करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी जीवन शैली है, हमारा तरीका है, हमारी संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, खान पान है, ये सब मिलकर के हमारा सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करते हैं। तो इन सभी वातावरण के साथ बालक अपने आप को समायोजित कर सके, तो समायोजन की क्षमता का विकास उसमें हो सके, इस प्रकार से हो। इसके लिए वो कंटेंट नॉलेज विभिन्न धर्मों की, समाज की, उनकी कार्य प्रणाली की, विभिन्न संस्थाओं की जानकारी इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत मिलती है, ताकि बालक अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सके। तो इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर वातावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता का विकास करना भी हमारे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सहयोग एवं पारस्परिक अंतः निर्भरता की भावना का विकास करना। तो सेकेंडरी लेवल पर ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो विविधता में एकता वाला समाज है। यहाँ विभिन्न धर्मों जातियों के लोग निवास करते हैं, तो और ये सभी भाईचारे के साथ आपस में सहयोग रहकर मिलजुल करके रहते हैं। साथ ही विभिन्न जो देश हैं हमारे, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विभिन्न राज्य हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विभिन्न देश हैं। ये सभी आपसी निर्भरता और अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भरता रखते हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधनों की हो, चाहे मानवीय संसाधनों के रूप में हो। सभी देश मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से ही अपना विकास करते हैं। तो इस माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस जो टीचिंग है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि सहयोग और पारस्परिक अंतःक्रिया की भावना का विकास करें। इसके लिए बालक को सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस टीचिंग के अंतर्गत इस प्रकार के कंटेंट की स्टडी कराई जाती है, जिसमें विभिन्न देशों में प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वितरण, हमारी विभिन्न देशों के अंदर जनसंख्या और उसमें इस मेन पावर का आपस में जो ट्रांसफर होता है, ताकि देश के विकास में सभी अपना योगदान दे सके। ऐसा कहा जा सकता है कि सहयोग के बाद ही देश की प्रगति संभव है, यानी आपसी अंतर्निर्भरता से ही विभिन्न देश, विभिन्न राज्य जो हैं आपस में प्रगति कर सकते हैं, और ये सहयोग से ही जो है पारस्परिक अंतर्निर्भरता की भावना बालक के अंदर विकसित हो सके। तो ये सारा कंटेंट नॉलेज हम सोशल साइंस टीचिंग के अंतर्गत ही स्टडी करवाते हैं। तो इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ऑब्जेक्टिव है, सहयोग, पारस्परिक अंतःक्रिया और अंतर्निर्भरता की भावना का विकास करना। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें क्वेश्चन दे देता है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक
विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है और साथ ही इस कोविड-19 के दौर में आप अपने आप को घर में रखिए, सुरक्षित रखिए। राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस से बचाव हेतु जो एडवाइजरी राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही है उसकी पोस्टर, इमेजेस और वीडियो क्लिप बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए। आप उन्हें शेयर कीजिए और अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।